धनवासी की क्रांतिकारी धरती को नतमस्तक सेवा व्यवहार करते हुए हमारे गोंडवाना के अमर शहीद महाराजा शंकर शाह एवं पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह मरावी जी एवं समाज में समय समय में जन्मे तमाम क्रांतिकारी महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होकर शिरोजार करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मंच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण एवं तमाम हमारे ग्राम के वरिष्ठ एवं इस कार्यक्रम के आन बान और शान क्षेत्र की जनता जनार्दन, मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं मेरे नौजवान युवा साथियों, आप सभी के चरणों में नतमस्तक होकर सेवा व्यवहार करता हूं। साथियों, हम लोग आज ऐसे क्रांतिकारियों के शहादत दिवस मनाने जा रहे हैं जिन्होंने इस गोंडवाना भूभाग के लिए एवं इस देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए तोप के मुंह में बनकर उड़ना पसंद किए हैं। लेकिन जो देश के शरणार्थी कौम है, जो आक्रमणकारी है, उनके सामने कभी घुटने नहीं टेके। ये कोई मामूली महापुरुष नहीं है। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को किस तरह से दोनों पिता और पुत्र को तोप के मुंह में बांधकर उड़ा देते हैं, उनके चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। आप सोचकर देखिए इस मंजर को। और वह सिर्फ आप लोगों के लिए, आपके मान सम्मान स्वाभिमान, आपके जल जंगल और जमीन के लिए दोनों पिता और पुत्र जो हैं तोप के मुंह में बनकर हो गए। सोचिए कितना बड़ा वो मंजर रहा होगा। इसलिए हम बारंबार निवेदन करते हैं समाज के मातृशक्ति पितृशक्तियों से कि उनका जो मिशन है, उनका जो मूवमेंट है, कि वे जो हमारे महापुरुष हैं इस देश में जो है किस तरह की व्यवस्था चलाना चाह रहे थे, इस देश को किस तरह से बनाना चाह रहे थे, तो इसके लिए जो हमें उनका इतिहास जानना जरूरी होगा। साथियों, हमारे जो राजा महाराजा ही नहीं, हमारे समाज में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी भी हुए हैं जिन्होंने आपके मान सम्मान स्वाभिमान जल जंगल जमीन के लिए छोटे छोटे उम्रों में 20-20, 25-25 साल की उम्रों में अपने प्राणों की आहुति दी है। जैसे कि अभी बैनर में आप लोगों ने लगाया है भगवान बिरसा मुंडा, जिसे आप देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं। वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों ने जेल में उसकी चमड़ी खींची थी, चमड़ी, और बोला था कि बोल तू आदिवासी नहीं है, बोल तू आदिवासी नहीं है। मर गया बेचारा, लेकिन कभी ये नहीं कहा आपके मान सम्मान के लिए कि मैं आदिवासी नहीं हूं। ऐसे महापुरुष आज हमारे समाज में जन्मे हैं और इस देश के लिए, इस समाज के लिए नहीं, इस देश के एक एक व्यक्ति के लिए लड़ा है। साथियों, ऐसे महापुरुषों की जन्म जयंती आज मनाने हम लोग जा रहे हैं। ये मैं बार बार कहता हूं, ये महापुरुषों को जो है आज इतिहास के पन्नों में कहीं पे जगह नहीं दिया गया है, कहीं पे जगह नहीं दिया गया है। आप देखिए स्कूलों के पाठ्यक्रमों में, महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में कहीं भी हमारे महापुरुषों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्या कारण है? जबकि साथियों इनके बराबर बलिदान किसी ने नहीं दिया है। मैं बार बार कहता हूं, इस देश के आजादी में 70% से अधिक लड़ाई हमारे समाज के महापुरुषों ने लड़ी है, लेकिन इस देश के इतिहास के पन्नों में आज तक इनका जो नाम है वो नहीं लिखा गया है। और जिन्होंने इस देश की आजादी में अपने शरीर का एक कतरा खून नहीं पाया, अपने शरीर का एक कतरा खून नहीं पाया, अपनी एक उंगली नहीं कटाई, उनका नाम आज इतिहास के पन्नों में थोड़े अक्षरों में लिखा है। लेकिन हमारे जवान शहीदों का जो नाम है कहां गुमनाम हो गया? बताइए आप, क्या कारण हो सकता है कि हमारे महापुरुषों को जो है आज इतिहास के पन्नों में नहीं पढ़ाया जा रहा है? साथियों, इसका मेन रीजन जो है आपके इतिहास को खत्म करना। इतिहास को खत्म करना मतलब आपके समाज को खत्म करना। ये आप बात ध्यान में रखना कि जिस समाज के पास कोई इतिहास नहीं रखता उसका कोई वजूद नहीं होता, उसका कोई वजूद नहीं होता। लेकिन धन हमारे आज गोंडवाना मूवमेंट, जिन्होंने हमारे महापुरुषों को जो है खोद खोद कर निकाला, तब जाकर आज हम लोग बलिदान दिवस, शहादत दिवस और जन्म जयंती मना रहे हैं। अन्यथा इतिहास के पन्नों में हमारे महापुरुषों को जो है दफन कर दिया गया है। इसलिए मैं बारंबार निवेदन करता हूं समाज के प्रत्येक जो युवा साथी हैं, मैं ज्यादातर मेरे युवा साथियों को कहता हूं जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, मेरे भाइयों, समाज जो है, समाज के सामने काफी विपदाएं आने वाली है, समाज के सर में काफी संकट मंडरा रहा है। इस चीज को ध्यान रखना होगा, सही और गलत क्या उस चीज को समझना होगा।
और अपने समाज की लड़ाई कैसे लड़ना है उस चीज को समझना होगा। हम लोग एक कार्यक्रम मनाते हैं, बलिदान दिवस मनाते हैं, जन्म जयंती मनाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हम लोग नहीं समझ पाते, नाचकर गाकर और चले जाते हैं। उसका उद्देश्य जो है हम अपने महापुरुषों को जाने, अपने महापुरुषों के जो बलिदान है उसको जाने, उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। हमारे महापुरुषों ने किसी धर्म, किसी पार्टी, किसी संगठन के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ा, इस चीज को भी जानना होगा। हमारे महापुरुषों ने सिर्फ जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ा है, जमीन के लिए लड़ाई लड़ा है मेरे भाइयों। और आज आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से समाज में जो है एक ऐसी संकट है जो विस्थापन का, विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है। आप सब लोग देखते हैं देश के विकास कार्य के लिए किस तरह से आदिवासियों को, जमीनों को षड्यंत्र पूर्वक और गैर संवैधानिक रूप से छीना जा रहा है। गैर संवैधानिक रूप से आज देश के अंदर आप कहीं पे चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, जहां जहां आदिवासी समुदाय रहता है वहां पे उनकी जमीनों को किस तरह से विकास कार्य के लिए, बांध बनाने के लिए, नेशनल पार्क बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, जहां जहां प्रोजेक्ट बने हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, कहीं ना कहीं आदिवासी की जमीनों में ही बने हैं, आदिवासियों की जमीनों में ही बने। यहाँ पे हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, संवैधानिक जानकार बैठे हैं, इन सबको पता है कि आदिवासी की जमीन जो है गैर आदिवासी के नाम में हस्तांतरित नहीं होती है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती। लेकिन किस तरह से आज आप लोग की जमीनों को छीना जा रहा है, आप देखिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ की बात वहां पहुंच जाती है। आप सब लोग देखते हैं किस तरह से हमारे क्षेत्रों के अंदर, मैं डिंडौरी की बात कर, मंडला और डिंडौरी की बात कर रहा हूँ। मंडला और डिंडौरी के अंतर्गत 3 से 4 बांध बनने वाले हैं, जो नर्मदा नदी है अपने, 3 से 4 बांध बनने वाले हैं। उसमें हमारे लाखों आदिवासी मरने वाले हैं, लाखों आदिवासी विस्थापित होने वाले हैं। अभी लगातार शासन प्रशासन के लोग किस तरह से हमारे गांव में 3-3, 4-4 गाड़ी पुलिस लेकर घुस रहे हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। आप सोचिए क्या चल रहा है, जबकि आदिवासी की जमीन जो है गैर आदिवासी नहीं ले सकती, और सरकार भी नहीं ले सकती, सरकार भी नहीं ले सकती मेरे भाइयों, क्योंकि हमारे क्षेत्रों में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है। जिसे आप सरकारी कहते हैं वो जमीन भी सरकार की नहीं है, फिर हमारी निजी जमीन कैसी चीज, इस चीज को समझना होगा। हमारे भी संवैधानिक जानकार बैठे हैं, वह भी आप लोगों को जो है विधिवत तरीके से बताएंगे। हमें किसी और कार्यक्रम में जाना है, इसलिए जो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं बार-बार हमारे समाज की युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है समाज की लड़ाई के लिए कमर कस लो, समाज की लड़ाई के लिए कमर कस लो मेरे भाइयों, क्योंकि आने वाले समय में जो है समाज की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पे आने वाली है, आप लोगों के कंधों पे आने वाली है। साथियों, मैं भी कोई बड़ा उम्र का लड़का हूँ, 23-24 साल का ही हूँ, लेकिन समाज की दुर्दशा, समाज को समझा, समाज को पढ़ा, अच्छे लोगों से संगत किया, तब जाके समाज की स्थिति पता चला है। ये समाज मालिक है, इस देश का मालिक है मेरे भाइयों। आज इस समाज का जो इतिहास है, जो धरोहर है, जो किले महल है, वो साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। और अभी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है, इसीलिए दिया है कि इन लोगों ने जो है इस देश में राज किया है, इस देश के मालिक हैं। इसलिए 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस देश का 8% आदिवासी इस देश का असली मालिक है, असली मालिक है। लेकिन मालिक की स्थिति आज क्या है, उस चीज को समझिए आप। आज मालिक 1 रुपए की चल रहा है, क्या घर हो सकता है? अरे मालिक कैसे गरीब हो सकता है? हम लोग राजा महाराजाओं के वंशज हैं, हमको आजादी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अरे देश जब गुलाम था उस समय में हमारे पूर्वज देश पर राज किए हैं, सोने के सिक्के जलाए हैं, और जब देश आजाद हो गया आज हम लोग 1-1 रुपए के तरफ तरस रहे हैं। इस चीज को समझिए आप, क्या स्थिति है आपकी। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ संविधान को पढ़ें, शिक्षा के साथ साथ, और शिक्षा तो मैं महत्वपूर्ण चीज मानता हूँ। आप जितना शिक्षा ग्रहण करेंगे उतना ही सही और गलत का पहचान कर पाएंगे, जितना शिक्षा ग्रहण करेंगे उतना ही सही गलत का पहचान कर पाएंगे। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है, कई वक्तागर मंचों के माध्यम से कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो लोमड़ी की तरह चिल्लाता रहेगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसलिए मेरे माता बहने यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो है 1 रोटी कम खाएं, कपड़े कम पहने, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा दें, अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, ताकि वो शिक्षित हो और सही गलत को समझे और समाज की लड़ाई लड़े। और एक बात और मैं समाज की युवाओं को बार बार कहता हूं, जो भी मेरे युवा साथी हैं,
पढ़ाई ऐसा नहीं कि आप लोग जो है दूर रह के शहर में पढ़ के जो है गांव की व्यवस्था को भूल जाए, गांव की संस्कृति को भूल जाए, गांव को भूल जाए। ऐसी पढ़ाई भी नहीं करना है। आपको गांव के पुरखों के साथ बैठना है, गांव की व्यवस्था को समझना है कि हम लोग जो है कैसे संचालित हो रहे हैं, तभी आपकी पहचान बचेगी, तभी आपकी पहचान बचेगी। क्योंकि बहुत सारे युवाओं को देखते हैं हम लोग दूर दूर शहरों में जाते हैं पढ़ने, लेकिन अपनी पहचान छुपाते हैं। आदिवासी है, कौन है ऐसा करके जो है शर्माते हैं। लेकिन ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे बीच में और भी अच्छे अच्छे वक्ता है जो आपको समझा के जाएंगे। समय का अभाव भी है और हम लोग जो है ज्यादातर मंची कार्यक्रमों में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते। हम लोग जो है जमीनी स्तर पे जो है युवाओं को कैडर देते हैं कि समाज के लिए कैसे लड़ना है, विस्थापन से कैसे लड़ना है, विस्थापन से समाज को कैसे बचाना है, समाज को खत्म होने से कैसे बचाना है। इस चीज को जो है हम लोग केडर बेस जो है युवाओं को पढ़ाते हैं। इसलिए मैं अपनी वाणी को जहीं पे बराम दूंगा, बारम्बार युवाओं से निवेदन करता हूं। और जितना भी हमारे जीएसयू के साथी हैं वो बाद में हमसे संपर्क करें, कैसे हम लोग जो है समाज को कैडराइज करते हुए चीज हम लोग मिलकर चर्चा करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे बराम दूंगा और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने जो है शांतिपूर्वक मेरी जो वाणी है, जो मेरे विचार है, जो मेरे वक्तव्य है उनको सुना। और एक बार जोरदार नारा लगाइए मेरे साथ, अमर शहीद राजा शंकर सारनाथ सा अमर रहे, अमर शहीद राजा शंकर सारनाथ सा अमर रहे, पैनवासी दादा चंद्र का अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।